आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है, नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, मैं दूर दूर तक। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी से उम्मीद क्या करते हैं? पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या? और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाएं। एक तरफ भारत है 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिखमंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। 1 किलो आटा के लिए ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है, एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता, ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है। पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी से उम्मीद क्या करते हैं? इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं, और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। अभी अभी समर्थन करने वाले आए मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या? ऐसा नहीं, ये नया भारत है। ये कांग्रेस की मणि हो सकती है, भारत का मणि नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और यही कारण है, देखिए पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है, नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, मैं दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है। ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद है, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे। जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। यह ताकत दिखानी पड़ेगी।
और ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत श्रेष्ठ भारत भी है। न केवल भारत को सम्मान दिलाता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतरीन रखना जानता है, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा सकता है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया में इलेक्शन हो और उसमें पाकिस्तान अपनी नाक ना अड़ाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। खास तौर पर तब जब भारत में पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार रही हो और इन 10 वर्षों में पाकिस्तान का हाल जितना पहले कभी नहीं था उससे भी ज़्यादा खराब हो चुका है। 2014 से पहले पाकिस्तान भारत से कश्मीर लेने की बात करता था, लेकिन वक्त आज ऐसा बदल चुका है कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। और ये हाल तब है जब मोदी सरकार की नीति में पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के हर मुद्दे को ताला लगा दिया है। इसके बजाय भारत ने अपने वाले कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद तेजी से डेवलपमेंट की और कश्मीरी लोगों को विकास की धारा में शामिल किया। ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े साफ सुथरे रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स आज क्या नहीं है कश्मीर में। वही पाकिस्तान केवल कश्मीरी लोगों की चिंता का झूठा ड्रामा ही करता रहा। यही वजह है कि आज पीओके में वहाँ के कश्मीरी लोग पाक आर्मी के खिलाफ बड़े तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फलता फूलता कश्मीर देख अब पीओके के कश्मीरी भी भारत से जुड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी भारत के पीएम बने रहे। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी बताया कि मोदी सरकार में पाकिस्तान इतना दहशत में आ चुका है कि भारत में अगर कई फटाका भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले ही बोल देता है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। मोदी सरकार की इन 10 सालों में ये भी बड़ी उपलब्धि रही है कि आज कश्मीर शांत है। अब पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के जरिए भारत को अशांत करने की हिम्मत नहीं कर पाता, बल्कि पाकिस्तान ने कब्जा कश्मीर ही आज पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। जैसे पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटने के खिलाफ था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी आर्टिकल 370 हटने के खिलाफ थी। इसलिए पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी ही लगती है। इसलिए दोनों ही नहीं चाहते कि इस लोकसभा चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाए। योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस और पाकिस्तान की जिस तरह से जमकर धुलाई की है, इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।